अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है मुहासने इखलाक। माशरे से मुराद मिलजुल कर रहना है। इंसान मदनीउल तबा है और अपनी ज़रूरतों की तकमील के लिए वो दूसरों का मुहताज होता है, और यही ज़रूरत इंसान को इंसान के करीब कर देती है। माशरा इज्तमाई ज़िंदगी की बुनियाद है और हर माशरा अपने रहने वालों पर कुछ जिम्मेदारियां आयद करता है ताकि बाहमी मेल जोल के नतीजे में बाज़ुकात पैदा होने वाली नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके और इंसानी ताल्लुकात बरकरार रहें। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो इंसानी माशरे को खुशहाल, पुरसुकून और पुरअमन देखना चाहता है। इसलिए इस्लाम ने माशरे के लिए भी चंद असूल मुकर्रर कर दिए हैं जिन पर अमल करके ना सिर्फ इंसानी ताल्लुकात मजबूत होते हैं बल्कि माशरे में भी अहम आहंगी और अमनो सलामती को फ़रोग मिलता है। और जो इखलाक और आदत, प्यार, मोहब्बत और हुस्ने सलूक को आम करे वो इखलाके हुस्ना कहलाते हैं। इखलाके हुस्ना से मुराद अच्छे काम हैं जिनमें इफ़ाए अहद, दियानतदारी, सच्चाई, कस्बे हलाल, एहतराम कानून और अदलो इंसाफ वगैरह आते हैं। और जो इखलाक और आदत आपस में ना इत्तफाकी, कीना, बुग़्ज़ और दुश्मनी पैदा करें रज़ाइल इखलाक कहलाते हैं। अब मैं आपको दियानतदारी के बारे में बताती चलूँ कि दियानतदारी इखलाके हुस्ना है। दियानतदारी से मुराद रास्तबाजी और सच्चाई है। दूसरों के हकूक और अमानत को हूबहू वापस करना और अपनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ को सही तौर पर अदा करना दियानत कहलाता है। दियानत और अमानत को ज़िंदगी के हर शोबे में बड़ी अहमियत हासिल है। ये कारोबार, लेन देन का मामला भी हो सकता है और फ़राइज़ की अदायगी का मामला भी। फ़राइज़ की अदायगी घरेलू मामलात में भी हो सकती है और किसी ओहदे और मनसब में भी, माशी और माशरती मामलात में भी। इसलिए ज़िंदगी के हर शोबे में दियानत और अमानत ज़रूरी है। अगर माशरा बददियानत हो जाए तो माशरे में हर सतह पर बिगाड़ पैदा हो जाएगा, जिसके नतीजे में ऐसे फितने जन्म लेंगे जो बिलाखिर माशरे को तबाह कर देंगे। इस्लाम ने माशरे को इस तबाही से बचने के लिए दियानतदारी की ताकीद की गई है। अल्लाह पाक का कुरान पाक में फरमान है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अमानत वालों को पहुँचाने का हुक्म देता है। इस हुक्म से दियानत व अमानत की अहमियत वाज़िया होती है और अल्लाह पाक के इस हुक्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हुक्म की तामील करने से माशरे में इत्तमाद की फ़िज़ा कायम होगी, जिससे माशी और मशरती तरक्की की राहें खुलेंगी। अब मैं आपको मोमिनों की सिफ़त के बारे में बताती चलूँ कि अल्लाह पाक ने अपने मोमिन बंदों की दीगर सिफ़ात के साथ साथ ये सिफ़त भी बयान की है कि वो अपनी अमानतों और अहदों को पूरा करने वाले हैं। अल्लाह पाक का फरमान है, जो अपनी अमानतों और अहदों को पूरा करने वाले हैं। मोमिन की ये खूबी है कि वो कभी अमानत में खयानत नहीं करता और ना अपने कौल से फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें इमानत नहीं इसमें ईमान नहीं, और जो अहद का पास नहीं करता इसका दीन नहीं। अब मैं आपको अंबिया की सिफ़त के बारे में बताती चलूँ कि दियानत और अमानत तमाम अंबिया की ख़ास सिफ़त है। तमाम रसूलों ने अपनी अपनी उम्मतों से यही कहा, बेशक मैं तुम्हारा अमानतदार रसूल हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाने नबूवत से पहले मक्का के लोग अमीन के लक़ब से पुकारते थे। इस्लाम ने दियानत के मफ़हूम को सिर्फ तजारती कारोबार तक महदूद नहीं किया, बल्कि इसे वुसअत देकर हकूकुल इबाद की अदायगी को भी दियानत के दायरे में शामिल कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महफिल में की जाने वाली बातें भी अमानत हैं और किसी दूसरे को मशवरा देना भी अमानत है।
یعنی محفل کی راز افشا کرنا یا غلط مشورہ دینا بھی بددیانتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 نشانیاں بیان فرمائی: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ دیانت داری اور امانت داری سے ہی صرف معاشرہ ترقی پا سکتا ہے، اس کے بغیر اخلاقی اور معاشی ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کر لیں تو وہ دن دور نہیں جب مسلمان قوم صف اول میں کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک جیسی امانت سونپی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی امانت کو لوگوں تک پہنچانے میں ایسی بہترین دیانت داری کا مظاہرہ کیا جس کی مثال چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اپنے بدترین دشمنوں کو امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا اور پھر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: تو دنیا چھوڑ کر نہ داں اللہ سے قرابت کر، تو دنیا چھوڑ کر نہ داں اللہ سے قرابت کر، شرافت اور صداقت سے امانت میں دیانت کر، شرافت اور صداقت سے امانت میں دیانت کر۔